अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही फेमस और रॉयल अरबिक डिश, चिकन कब्सा। ये सऊदी अरेबिया की ट्रेडिशनल डिश है जो अपने लाजवाब टेस्ट और खुशबू की वजह से दुनिया भर में पसंद की जाती है। इसमें है लंबे और खिले खिले चावल, परफेक्टली कुक चिकन और खुशबूदार मसाले जो मिलकर बनाते हैं एक ऐसा ज़बरदस्त फ्लेवर जो एक दफ़ा आप इसे ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस रेसिपी में न सिर्फ टेस्ट है बल्कि एक अरेबिक टच है जो इसे स्पेशल बनाता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बहुत ही टेस्टी ये चिकन कब्सा बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है चिकन के जूसी लेग पीसेस जो मैंने तिक्का कट में कट करवाए हैं। हर पीस का वेट तकरीबन 250 ग्राम से 300 ग्राम का है, यानी टोटल करीब 700 ग्राम से 900 ग्राम इसका वेट बन रहा है। अब इसमें मैं गहरे कट्स लगा रही हूँ। ये कट्स लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब इसकी मैरिनेशन करें तो ये मैरिनेशन इसके अंदर तक जाए। अब यहाँ पर इसकी मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए 3 टेबल स्पून लिया है मैंने दही। दही गाढ़ा होना चाहिए। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्चें थी जिसको थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। 1 चुटकी मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है जिससे कलर अच्छा आएगा। ऑप्शनल स्टेप है, आप लोग चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ और फ्लेवरफुल पेस्ट रेडी हो जाए। अब इस मैरिनेट को चिकन के जो लेग पीस हैं उस पर लगाना है। चिकन के लेग पीस को बहुत जेंटली आपने इसमें कोट करना है ताकि मसाले चिकन के अंदर तक जाकर हर बाइट को लाजवाब बनाएं। जितनी अच्छी तरह से आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे उतने ही शानदार रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको कोट कर लिया है। अब इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आधे घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेट करें। तो चलें अब चिकन कब्सा का खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हाफ टी स्पून ली है मैंने साबित काली मिर्चें, 5 से 6 लौंगे हैं। इसके अलावा इसमें एक पीस दालचीनी का भी ऐड कर रही हूँ जो कि मीडियम साइज़ का है। एक फूल मैंने यहाँ पर जावित्री का लिया है। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबित धनिया, और शामिल करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। एक छोटा सा पीस मैंने जायफल का भी इसमें ऐड किया है। इसको बेहद खुशबूदार बनाने के लिए इसमें सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ जो तकरीबन 6 से 7 हैं। बिलीव मी, इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। एक तेज़ पत्ता है, इसको मैंने तोड़ लिया है और तोड़कर इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सभी खड़े गरम मसालों को मिक्सी में डालकर आपने इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है और इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। तो देखिए एक परफेक्ट सा पाउडर तैयार हो चुका है हमारे चिकन कब्सा के लिए। अब आपने करना ये है कि 1 टीस्पून इसमें से ये पाउडर निकाल कर अलहदा कर लेना है। क्यों करना है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। अब एक पैन लिया है मैंने और इस पैन में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल का। आप लोग चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे, मगर इसको ओवर कुक नहीं करना, यानी आपने इसको ज़्यादा डार्क कलर पे लेकर नहीं जाना। 1 से 2 मिनट के लिए इसको सौटे करेंगे। प्याज का मॉइस्चर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए ताकि जो इसका रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। प्याज देखिए थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी और फिर लाइट गोल्डन कलर लेना शुरू हो जाएगी। तो बस इतना ही फ्राई करना है प्याज को, वरना प्याज का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी। मैं रेडीमेड टमाटो प्यूरी का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो एक बड़े साइज़ का टमाटर लेकर उसको छोटे छोटे चंक्स में काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब टमाटो प्यूरी को भी इसमें डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो देखें जो कब्से का मैंने मसाला बना कर रखा था वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा था तो 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया है ताकि मसाला ना जले और इसकी प्रॉपर भुनाई भी हो जाए। अब मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ, और जिन लोगों के पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है, और सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप 2 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का ही ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी का शामिल किया है, और अब इन सभी मसालों को ऑयल में अच्छी तरह से भून लेंगे।
अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आपने थोड़ा-सा पानी भी ऐड करना है ताकि ये मसाले जलें नहीं और अच्छी तरह से भुन जाएँ। तो देखिए इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है, ये निशानी है कि मसाला भुन चुका है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून चिकन का पाउडर डाला है। आप लोग चाहें तो 1 कनौर का जो क्यूब होता है चिकन क्यूब, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैरिनेटेड चिकन के पीसेस इसमें रख देंगे और चिकन के पीसेस को इसमें रखने के बाद 3 मिनट के लिए एक साइड को आपने इसमें फ्राई करना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो देखिए जैसे ही चिकन के पीसेस गरम गरम मसालों के साथ कांटेक्ट में आते हैं, एक ज़बरदस्त सी खुशबू उठ रही होती है। फ्राई करते वक्त मसाले चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो रहे हैं, जिससे और भी ज़्यादा रिच फ्लेवर देंगे। चिकन के पीसेस को गोल्डन ब्राउन होने तक आपने एक साइड से फ्राई करना है। इसको कवर करेंगे 3 मिनट के लिए ताकि इसकी जो एक साइड है वो प्रॉपर गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि चिकन अंदर से जूसी रहे और बाहर से क्रिस्पी और मसालेदार टेक्सचर मिल जाए। 3 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाया है मैंने। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाने तक आपने फ्राई करना है। तो 3 मिनट का टाइम परफेक्ट रहेगा इस साइड को भी फ्राई करने के लिए। साथ ही इसको कवर भी कर देंगे और कवर कर 3 मिनट के लिए पकाएंगे। दोनों साइडों को 3-3 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। चिकन देखें गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। इसको फ्राई करते वक्त आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि मसाले ना जलें और चिकन भी इवनली कुक हो जाए। अब क्योंकि चिकन को गलाना है, इसको मैंने प्रॉपर दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब इसमें मैं लेमन जेस्ट ऐड कर रही हूँ, यानी जो नींबू का छिलका है इसको ग्रेटर की हेल्प से मैं इसमें ग्रेट कर शामिल कर रही हूँ। ये छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन इसका फ्लेवर पूरी डिश को एक रिफ्रेशिंग और सिट्रसी टच देता है। लेमन जेस्ट की खुशबू मसालों के साथ मिक्स होकर चिकन का टेस्ट और भी ज़्यादा एलिवेट कर देती है। ये स्टेप चिकन कब्सा को एक अरेबिक और ऑथेंटिक फील देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को प्रॉपर गलाना है तो यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। मैं इस रेसिपी में 2.5 कप चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके लिए मैं इसमें 5 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अब इसको बॉईल करेंगे और चिकन को इसी ब्रॉथ में यानी इसी यखनी में पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। चिकन के पीसेस को इसमें 90% तक टेंडर करना है, 100% टेंडर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब हम चिकन को चावलों के साथ स्टीम पर दम पर रखेंगे तो 10% कसर तो जब पूरी हो जाएगी। चिकन को यहाँ मैंने तकरीबन 7 मिनट पकाया है। अब चिकन को केयरफुली मैं ब्रॉथ से निकाल रही हूँ। ये देखिए चिकन बिल्कुल टेंडर और जूसी हो चुकी है। मसालों का स्टॉक का फ्लेवर पूरे गोश्त में अच्छी तरह से घुल गया है। अब इसमें से आधा कप ब्रॉथ को मैंने एक प्याली में निकाला है। क्यों निकाला है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। अब इसके साथ सर्व किया जाने वाला मज़ेदार रायता तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप दही। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक और पिसी काली मिर्चों का पाउडर डाला है। इसके अलावा ज़ीरे का पाउडर भी इसमें 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे और ये भुना कुटा ज़ीरा है। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है और आधा कप मैंने इसमें खीरा डाला है। खीरे को मैंने बारीक बारीक चंक्स में कट कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें दूध के ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये रायता चिकन कब्से के साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा। ये रायता एक कूलिंग इफेक्ट देगा जो कब्से के मसालेदार फ्लेवर के साथ बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट करेगा। ये रायता न सिर्फ टेस्ट इन्हेंस करेगा बल्कि डिश को कंप्लीट अरेबिक मील का टच भी देगा। आधा कप ब्रॉथ जो मैंने निकाली थी अलहदा से एक बाउल में, वो ठंडी हो चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है टोमेटो प्यूरी का। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। और जो अलहदा से कब्सा मसाले का पाउडर बनाया था जो उठाकर रख लिया था, वो अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन के पीसेस के ऊपर कोट करूँगी। जैसे ही ये पेस्ट चिकन के ऊपर लगता है, इसका कलर और भी ज़्यादा चेंज होकर टेम्पटिंग हो जाता है, एकदम ब्राइट और रिच। साथ ही इसकी खुशबू आपको अरेबिक कुज़ीन का असली फील देगी। ये स्टेप चिकन को सिर्फ टेस्टी ही नहीं बनाता बल्कि प्रेजेंटेशन को भी बहुत ही रॉयल और अट्रैक्टिव लुक दे देता है। हर बाइट में आपको स्मोकी टैंगी मसालेदार फ्लेवर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब एक पैन लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डालेंगे। यहाँ 15 अदद मैंने काजू लिए हैं और 15 ही बादाम का इस्तेमाल किया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करूँगी। इनकी खुशबू और क्रंच डिश को एक रॉयल टच देने वाली है। अभी मैंने इसमें किशमिश नहीं डाली और यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने किशमिश भी ऐड की है। काजू और बादाम गोल्डन होकर एक क्रिस्पी और नटी फ्लेवर देते हैं।
ये ड्राई फ्रूट्स ना सिर्फ टेस्ट इन्हांस करते हैं बल्कि कब्सा की प्रेजेंटेशन को भी बहुत ही रिच और फेस्टिव बना देते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं, इनको अलहदा से एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जिस ऑयल में मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करा था उसी गर्मा गर्म ऑयल में चिकन के पीसेस को मैं डाल रही हूँ और इन्हें फ्राई करूँगी। जैसे ही चिकन के पीसेस ऑयल के साथ कांटेक्ट में आते हैं एक ज़बरदस्त सी सिजलिंग साउंड आ रही होती है जो देखते ही भूख और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। फ्राई करते वक्त चिकन के पीसेस पर वो रिच मसाले की कोट एक क्रिस्पी और गोल्डन लेयर बना देती है जो टेस्ट को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेकर चली जाती है। एक साइड को मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करा है। इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। जो थोड़ी सी ब्रॉथ और मसाला बच गया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल में फ्राई करने का ये स्टेप इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि चिकन का कलर टेम्पटिंगली गोल्डन हो जाए, अंदर से जूसी हो, सॉफ्ट रहे और बाहर से हल्का सा क्रिस्पी टेक्सचर डेवलप हो। अब यहाँ पर मैंने लिए थे 2.5 कप चावल। चावल आपने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं ताकि खिले खिले और फ्लफ़ी चावल बनकर तैयार हो। इसको मैंने आधे घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में डिप कर दिया था। अब इसको छन्नी में डालेंगे ताकि इसका सारा पानी स्ट्रेन हो जाए। ब्रॉथ में देखें बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 2 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें डालेंगे खुशबू और फ्लेवर के लिए। चावलों का सारा पानी मैंने निकाल दिया है और चावल भी इसमें ऐड कर देंगे। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल डालने के बाद आपने इसमें ज़्यादा स्पून नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक चख सकते हैं। नमक यखनी में थोड़ा सा खुलता हुआ ही होना चाहिए क्योंकि अगर चावलों में नमक कम होगा तो डिश का फ्लेवर नहीं आएगा। यहाँ पर अब हाई फ्लेम पे इसको इतना पकाएंगे कि पानी ड्राई होना शुरू हो जाए और चावलों में इस तरह से बड़े बड़े से बबल्स आना शुरू हो जाए। देखिए जो भी पानी है वो बेस में चला गया है, पानी ड्राई हो चुका है। अब यही राइट टाइम है इसको दम पे रखने का। इसको कवर करेंगे और इसके नीचे आपने किसी हैवी बॉटम का तवा लाजमी लगाना है ताकि चावल ना जलें और ना ही चिपकें और अच्छी तरह से दम होकर तैयार हो जाएं। इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर करा है। चावल यहाँ पर तकरीबन 70% तक रेडी हो चुके हैं। अब चिकन के गोल्डन फ्राइड पीसेस को केयरफुली चावलों के ऊपर अरेंज कर रही हूँ। देखिए किस तरह से मसालेदार चिकन चावलों के साथ सेट हो रही है। दोबारा इसे कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे अब आपने इसको दम पे रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि चावल प्रॉपर दम पर आ जाएं। और यहाँ तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं। जो चिकन के पीसेस इसके ऊपर रखे थे उनको अलहदा से एक ट्रे में रख लेंगे क्योंकि इसको सर्विंग के टाइम पर हम इसमें अरेंज करेंगे। अब चावलों को चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो देखें चावल कितने खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ एक टिप आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जब भी आप चावलों को दम पे से उतारें तो उसको फ़ौरन ना चलाएं। थोड़ी सी देर इसकी स्टीम रिलीज़ होने दें क्योंकि इस पॉइंट पर चावल काफ़ी डेलिकेट हुए हुए होते हैं। अगर आप फ़ौरन से चलाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं। और अब टाइम आ गया है इस मज़ेदार चिकन कब्सा को सर्व करने का। सबसे पहले खूबसूरत सी प्लेट में मैंने फ्लफ़ी और खुशबूदार चावल निकाल लिए हैं। अब इन चावलों के ऊपर जूसी और गोल्डन फ्राइड चिकन के पीस असेंबल कर रही हूँ। चिकन का टेम्पटिंग कलर और चावलों की खुशबू मिलकर एक रॉयल ट्रेडिशनल अरबिक लुक क्रिएट कर रही है। प्लेटर बिल्कुल दावतों के लिए रेडी लग रहा है। इसके ऊपर फ्राइड ड्राई फ्रूट्स गार्निश करना ना भूलें। ये डिश और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और एपेटाइजिंग हो जाती है। इसको सर्व किया है इसके मज़ेदार रायते के साथ जिसके साथ ही बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये वो ऑथेंटिक चिकन कब्सा है जो न सिर्फ टेस्ट में कमाल है बल्कि प्रेजेंटेशन में भी एकदम रॉयल फील देता है। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।